नमस्कार साथियों, अच्छे होंगे आप सब। बहुत समय हो गया मैंने YouTube पर कोई वीडियो नहीं डाला। इसका कारण जो समय है, समय नहीं मिल पा रहा था और अब मैं प्रयास करूंगा कि लगातार जो वीडियो है मैं डालता रहूं। अब देखो, एक टॉपिक है राजस्थान में, राजस्थान का साहित्य। और राजस्थान का जो साहित्य है, इसमें आप देखो कि आपको बहुत सारी रचनाएं हैं वो पढ़नी होती है और कई कवि होते हैं और उन कवियों का जो जीवन परिचय है वो आप लोगों को देखना होता है। और जो कवि वगैरह होते हैं उन्होंने प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन सी की, वो सारी बातें आप लोगों को देखनी होती है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सभी जो एग्ज़ाम हैं राजस्थान के, उसमें आपके काम आता है ये। चाहे आप कोई विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम है तब भी काम आएगा ये, और यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट में भी टॉपिक है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी टॉपिक है ये। आरएस में भी टॉपिक है ये, पटवार वगैरह सब में ये जो टॉपिक है काम आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बारी बारी करके जो भी राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, है ना, उन साहित्यकारों की जो प्रमुख रचनाएं रही है, उन रचनाओं का जो विषय रहा है, वो हम सब देखेंगे। आजकल देखो एक ट्रेंड है कि रचना जो पूछी जा रही है उसमें विषय वस्तु भी जो है वो भी पूछ लेते हैं। जैसे ललित विग्रह राज है, तो ललित विग्रह राज की विषय वस्तु क्या है वो आपसे पूछ ली जाएगी, है ना। तो हम प्रयास करेंगे बहुत ही सूक्ष्मता के साथ चीज़ों का हम अध्ययन करें। जैसे आप देखो कि पहले मैंने जो वीडियो बना रखे हैं तो उसमें भी जो टॉपिक हमने उठाया उस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। चाहे वो मुगल प्रशासन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, पंचायती राज आंदोलन है ना। तो खूब सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं और उसी कड़ी में हम बहुत ही विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कवि के बारे में जिनके बारे में आप सारी बातें पहले से ही जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं, तब आप इनके बारे में आप बहुत कुछ सीखेंगे। पृथ्वीराज राठौड़। तो आप देखो कि पृथ्वीराज राठौड़ की यदि अपन बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ का जो संबंध है वो कहाँ से है, बीकानेर से। बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित थे ये और कल्याणमल के पुत्र थे ये, ठीक है। कल्याणमल के ये पुत्र थे और कल्याणमल के बाद शासक बनते हैं जब राय सिंह। तो उसी समय हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज राठौड़ है ये चले जाते हैं अकबर के दरबार में, और अकबर के दरबार में ये लंबे समय तक रहते हैं। और अकबर ने इनकी रचनाओं से, इनके कार्यों से प्रेरित होकर के गागरोन जो है, गागरोन हमारे झालावाड़ के अंदर है, तो गागरोन की जो जागीर है वो दे दी जाती है पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है। तो अब पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दे दी गई, तो अब क्या है कि आर्थिक जो समस्या हैं वो उनके सामने नहीं रही, है ना। वैसे भी क्या थे, ये राजकुमार थे, तो आर्थिक समस्याएं वैसे भी नहीं थी। और जब व्यक्ति का मन शांत होता है तब वो क्या करता है, नई चीज़ों के लिए वो प्रेरित होता है ना। और हम देखते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ जो है, इन्होंने गागरोन में रहते हुए इन्होंने क्या किया है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये देखो बहुत सारे एग्जाम हैं, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें ये रचना आपके पूछी जा चुकी है, ठीक है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो है आपके श्री कृष्ण और रुक्मणी का जो विवाह है वो इसका क्या है, वो इसकी विषय वस्तु है। और ये जो ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो इस ग्रंथ को आप देखें कि दुर्सा आढ़ा खुद भी बड़े कवि रहे हैं जिनकी रचना कीर्तार बावनी, विरुद्ध सतहरी, ये रचनाएं रही है जिनको हम पढ़ेंगे। तो वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो इनकी रचना है, इस रचना को दुर्सा आढ़ा ने क्या किया है, एक तो इसको 19वां पुराण कहा है और इसको 5वां वेद कहा है। ये बात आप ध्यान रखोगे। बहुत एग्जामों में ये पूछा भी जा चुका है कि जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो रचना है, इस रचना को किसने 5वां वेद कहा है ना। तो 5वां वेद इसको कहा है दुर्सा आढ़ा ने।
और इसी को क्या कहा है 19वां पुराण, क्योंकि हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं तो उसको 5वें का दर्जा दे रहे हैं, हमारे पुराण जो है वो 18 है तो इसको 19वें का दर्जा दिया जा रहा है दुर्सा आढ़ा के द्वारा। ठीक है। अब इसके अलावा जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इसके अलावा भी इन्होंने जो रचना की है, आप देखें एक इनकी रचना रही है गंगा लहरी, ध्यान रखेंगे आप, है ना, गंगा लहरी इनकी रचना रही है। गंगा लहरी भी एक इनकी रचना है। ठीक है। तो आप देखो कि आपसे गंगा लहरी जो रचना है वो पूछी जा सकती है कि किसकी रचना है ना। और आप देखो एक रचना और है इनकी कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियाँ, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियाँ। तो ये 3 जो रचनाएं हैं वो आपको दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है या कौन सी रचना इनकी है ना। तो जो पृथ्वीराज राठौड़ है आप देखें कि डिंगल भाषा के ये क्या हैं प्रसिद्ध कवि रहे हैं ये। ठीक है। और डिंगल भाषा के ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इसी कारण आप देखो कि टेसी तोरी ये विद्वान हैं मूलतः इटली के, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र है वो रहा है बीकानेर। तो इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा है ना। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको क्या कहा है, डिंगल का इनको होरेस कहा है। होरेस मूलतः यूरोपीय विद्वान है ना, तो उससे इनकी ये तुलना कर रहे हैं ये। दूसरी बात जो आपके कर्नल टोड है, कर्नल टोड इस बात को कहते हैं कि वेली कृष्ण रुक्मिणी जो इनका ग्रंथ है उसमें 1000 घोड़ों का क्या है बल है। ठीक है। 1000 घोड़ों का बल है किसके अंदर, वेली कृष्ण रुक्मिणी जो इनकी रचना है उसके लिए कर्नल टोड इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा और आप देखें कि जो कर्नल टोड है वो क्या कहते हैं, कर्नल टोड पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कर्नल टोड पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहते हैं कि जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो ट्यूडर वंश के जो राजकुमार हैं। ठीक है। ट्यूडर वंश के जो राजकुमार हैं, यूरोप का वंश है ये। तो इसमें क्या है कि ट्यूडर वंश के जो राजकुमार होते थे वो तलवारों के भी धनी होते थे और कलम के भी धनी होते थे। ठीक है। तो कर्नल टोड ये कहते हैं कि टोड इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ट्यूडर वंश के जो राजकुमार रहे हैं वो कलम और तलवार दोनों के धनी रहे हैं, है ना, उसी प्रकार से जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो भी कलम और तलवार दोनों के ही क्या रहे हैं, धनी रहे हैं। ठीक है। अब जो पृथ्वीराज राठौड़ को जो बात प्रसिद्ध बनाती है वो बात कौन सी है, आप सारे जानते होंगे। अब देखो कि पृथ्वीराज राठौड़ जो है इनका जो साहित्यिक जो नाम है वो क्या है, पीथल है। पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्यिक नाम हमें क्या मिलता है, पीथल मिलता है। और अब आपको याद आ रहा होगा पाथल किसका नाम है, पाथल नाम है महाराणा प्रताप का, है ना। तो महाराणा प्रताप जो हैं उनका साहित्यिक जो नाम है वो आपके क्या है, पाथल है। तो पाथल और पीथल नाम से भी एक रचना है और पाथल और पीथल जो रचना है वो है कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया की रचना रही है पाथल और पीथल, है ना। तो अब आपको याद आया होगा। अब आप देखो कि पीथल नाम से साहित्यिक रचना करते थे और बहुत कम कवि ऐसे होते हैं जो प्रांतीय या एक क्षेत्र विशेष के होते हुए भी एक राष्ट्रीय पहचान बना लेते हैं। उसी प्रकार के कवि रहे हैं आपके पृथ्वीराज राठौड़। आप देखो कि पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में हैं, लेकिन प्रशंसक हैं किसके, ये प्रशंसक हैं ये आपके महाराणा प्रताप के दरबार में रह रहे हैं। अकबर के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप का प्रशंसक होना, है ना, कितनी बड़ी बात थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब प्रताप अधीनता स्वीकार करने का मन बना लेते हैं,
है ना। और तब प्रताप के द्वारा पत्राचार किया जाता है अकबर के साथ, और वो कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ से पत्र लिख करके भेजा था अकबर को, और वो उस पत्र में क्या अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जो थे पृथ्वीराज राठौड़, तो ये क्या है कि यूं बड़े ही अपनी मूंछों को ऊपर रखा करते थे हमेशा महाराणा प्रताप के कारण, कि भाई एक राजपूताना में ऐसा शेर भी है जो अकबर के सामने नतमस्तक नहीं है, अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है ना। और जब उसको पता चला कि भाई प्रताप इस प्रकार का पत्र लिख चुके हैं, तब अकबर ने ये पत्र दिखाया पृथ्वीराज राठौड़ को, है ना। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कह दिया कि ये जो लिखावट है ये प्रताप की नहीं है, और आप यदि मुझे इजाज़त दें तो मैं उनसे वापस पूछ सकता हूँ कि क्या आपने लिखा है, क्या आप वास्तव में अकबर के सामने अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो अकबर ने कहा यस, आप लिखिए। तो जो पृथ्वीराज राठौड़ थे उन्होंने लिखा उनको और कहा कि भाई आप हिंदुआ सूरज हैं, और आपके कारण ही पूरा जो राजपूताना है उसका गौरव ऊपर है, उसकी मूंछ ऊपर है ना। और जब ये चिट्ठी वापस पहुंची प्रताप के साथ, तो प्रताप जो मन बना चुके थे, ऐसा देखो साहित्य में कहा गया है, इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो जो प्रताप मन बना चुके थे अधीनता का, उनका मन बदल गया। तो प्रताप की जो वीर गाथा है उसमें योगदान पृथ्वीराज राठौड़ का भी है। तो ये हमने बात कर ली है पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। और इसी प्रकार से हम जो जितने भी बड़े कवि हैं राजस्थान के, बांकीदास है ना, या आपके ईसा बारट है, चंदबर दाई है, मोहनोत नैन सिंह है, हम सभी की बारी बारी से बात करेंगे।